ताम च पृष्ठवा तस्या एव वचनाद विदांचकार विदितवान् ताम उमाम विद्याम हिमवदीम शुभमाना। वह जो अविद्या नाश द्वारा शुभम आनीयमाना सती सा शुभमाना है ना। अविद्या नाश द्वारा शुभम मोक्षम आनीयमाना सती सा शोभमाना, इसलिए उसको शुभमाना कह दिया गया। अशुभ रूपा विद्या को नष्ट करके शुभ रूपा मोक्ष को लाने वाली होने से उसका नाम शोभमाना। उससे पूछ करके तस्याय वचनात् उसी के वचनों से विधान चकार विदितवान, वह इंद्र उस ब्रह्म तत्व को जान लिया। अतः इंद्र से बोध हेतुत्वाद विद्यैव उमा स्पष्ट कर दिए। इसलिए पहले बोल चुके हैं जो बोध के हेतु होता है वो विद्या होता है, और इंद्रिय के बोध के प्रति हेतु होने के नाते यहाँ पर इसको उमा शब्द शुभ माना, उमा शब्द से विद्या ही लेनी होगी, यहाँ रुद्र का पत्नी आदि नहीं हो सकता। विद्या सहायवानी श्रुति स्मृति ही, और स्मृति साहब कहती है उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम कैवल्योपनिषद, उमा का अर्थ ब्रह्म विद्या। इसी को लेकर के श्रुति को स्मृतिकार ने क्या कह दिया, उमा स्वयं हटा दिया उमा शब्द और एक विद्या सहायम स्मृति में, ताकि व्यक्ति को समझ में आवे उमा गण से पार्वती या सती आदि को न लिया जाए, किंतु ब्रह्म विद्या को लिया जाए। श्रुतियों को स्पष्ट करने के लिए स्मृति हुआ करती है। इसे भाष्यकार जान करके स्मृति का प्रयोग कर दिया, तद अनुकूल श्रुति सब जानती हैं कैवल्योपनिषद में। विद्या सहायम सहायवान ईश्वर ऐसी स्मृति कहती है, और श्रुति उमा सहायम परमेश्वर कैवल्य स्मृति 2 नंबर टिप्पणी। इस प्रकार से विद्या सहाय है वो ईश्वर सहाय भूता विद्या, ईश्वर का सहाय भूता है वह विद्या। सत्य प्रदाना है, माया शक्ति का दूसरा नाम है। टीकादियों के अनुसार इसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए विद्या के सत्य प्रदान शक्ति चित्तादात्म्य आपत्या बोध हेतु वांदीरी। विद्या शब्द क्या लेना, सत्य प्रधाना शक्ति ही, जो कि कैसी है वो चित्तादात्म्य आपत्या, चित्त के साथ आध्यात्म्य होकर के वह शक्ति क्या हो जाती है, विद्या के कारण हो जाती है। क्योंकि नहीं तो क्या है, शक्तियां जड़ है, बिना चित्त आध्यात्म्य हुए वह शक्ति बुधा जड़ किसी कार्य को संपादन नहीं कर सकती, विद्या के कारण नहीं हो सकती। ये कोई भी वृत्ति हो, सात्विकी हो चाहे राजसी हो चाहे तामसी हो, वृत्ति तो वृत्ति है, जड़ात्मिका है माया। वह जब तक चित्त आध्यात्म्यपन नहीं होती है तब तक कोई कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकती है। इसलिए आनंद सारे बात दिमाग में रखते कह दिया, चित्त आध्यात्म्यापत्या मायात्मिका सत्य प्रधान या शक्ति सा शक्ति ही बोध हेतु भवती, बोध के प्रति कारण हो जाता है। यस्माद् इंद्र विज्ञान पूर्वकम अग्निवायुवेन्द्राः ते ही निर्दिष्टम अति समीपम ब्रह्मितेया ब्रह्म प्राप्ता संत पस्पृशु स्पृष्टवन्तः ते ही प्रथम विदांचकार विदांचक्रुरित्येतात्। जिसलिए इंद्र के विज्ञान पूर्वक ही अग्नि और वायु को भी ज्ञान हो गया। विज्ञान पूर्वकम अग्नि वायुवेन्द्राः ते, इंद्र विज्ञान पूर्वक ही अन्यों को विज्ञान, अन्य देवताओं को, अग्नि वायु आदियों को। इसलिए इंद्र अग्नि वायु इंद्रा ते ही नेदिष्टाम एतत् एनत् नेदिष्टाम, इस ब्रह्म को अत्यंत समीप से, एनत् नेदिष्टाम माने अति समीपाम, नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो। अत्यंत समीप भी है और अत्यंत दूर भी है। वो दूर को दुआदेश दविष्ठाय, अत्यंत समीप से ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्ता। एनत में ब्रह्म, एनत नपुंसक इसलिए प्रयोग कर दिया। एनन्नेदिष्ठाम, एनन्नेदिष्टम मने एतद ब्रह्म नेदिष्टम अति समीपम
ब्रह्म विद्या प्राप्त, ब्रह्म विद्या के माध्यम से अत्यंत सामीप्य से वो प्राप्त कर गए संत। ऐसा होते हुए मानो एक तरह से ब्रह्म को स्पर्श कर गए, पस्पृश हो स्पृष्टवंत मैंने अनुभूतवंत यथा हस्तामलक, हस्ता में हस्त में विद्यमान जो आमलक होता है स्पर्श के द्वारा अनुभव सिद्ध है, तद्वत यह भी स्पर्श का तात्पर्य अनुभूतवंत अनुभव कर लियो। ते ही प्रथम विधान चकार, अन्य समस्त देवताओं में से ये तीनों के तीनों सबसे पहले उस ब्रह्म को जाना था, दोनों ने तो बाद से और तीसरे ने ब्रह्म विद्या के द्वारा। विधान चरित्य विधान चकार है होना चाहिए वहां, विधान चक्रु तीन लोग है ना, बहुवचन होना चाहिए, चकार कैसे कर दिया, चकार चक्रतु चक्रु हो, इसलिए भाष्यकार लिख दिए विधान चक्रु। और उनमें से भी इंद्र और महान है, क्योंकि वो दो तो केवल परोक्ष रूपेण वाणी मात्र से संबंधित होकर लौट गए, अनुभव साक्षात नहीं कर पाए, ब्रह्म विद्या के माध्यम से उस ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर पाए थे, उनको ब्रह्म विद्या नहीं थी अग्नि और वायु को। भाई वार्तालाप हुआ तो परोक्ष रूप में देखा ना इधर से वाणी के माध्यम से। तस्माद अतितराम अतिथ्यन्यान अतिशयेन दीप्यन्ते अन्यान देवांस ततोपि इंद्रो अतितराम दीप्यते। इसलिए अन्य समस्त देवताओं की अपेक्षा से ये तीनों के तीनों कैसे है, अतिशयेन दीप्तिमान लोग है। तस्माद अतितराम माने अतिथ्य, अन्य किनको अतिक्रमण किया, अन्य सारे देवता 33 करोड़ में से 3 हटाओ, बाकी जितनी संख्या है उन सब को अतिक्रमण कर गया। अतिथ्यन्यान माने अतिशयेन दीप्यन्ते, अतिशय ज्ञानवशात, परोक्ष और अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान के बजाय दो तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान वाले, एक तो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान वाला है। इन दो तीनों ने इस अन्य सभी की अपेक्षा से परोक्ष और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की वजह से अतिशयेन दीप्यते, अतिशयेन दीप्यन्ते एते त्रय, तीन है ना ये, अन्यान देवान अतिशयेन दीप्यन्ते, अन्य देवताओं की अपेक्षा से अतिशय रूपेण दीप्त है। ततोपि अब इन तीन में से भी जो दो हैं अग्नि और वायु, उनकी अपेक्षा से भी इंद्रो अतितराम दीप्यते, एक वचन इसलिए अतितराम दीप्यते। अतितराम है, अतितरान नहीं, पहले अतितरान था, अब अतितराम कर दिया। उन दोनों की अपेक्षा से भी इंद्र क्या है, और ज्यादा अतिशय दीप्त हो जाता है। क्यों, आदो ब्रह्म विज्ञान, सबसे पहले इसने ब्रह्म का विज्ञान मैंने साक्षात्कार कर लिया ब्रह्म विद्या के द्वारा। बाकी दो के पास केवल अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान थी, ये गया फिर उन्हें भी ब्रह्म विद्या दी तो उनको भी फिर ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। अतएव सबसे पहले ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला होने के कारण यह उन दोनों के अपेक्षा से ज्यादा दीप्तिमान पुरुष है, ज्यादा तेजस्वी, ज्यादा ऐश्वर्यवान पुरुष है। यस्मात् तस्मात् अध्यार किया यहाँ पर, तस्माइतराम है ना, यस्मात् ग्रहण करना ही पड़ता है, तो आंतरिकारित नहीं कहते हैं, पाठ इत्यास के द्वारा आपको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से अर्थवाद की कथा समाप्त हो गई, अर्थवादात्मिका आख्यायिका का उपसंहार हो गया, और अब उपासना का उपक्रम के लिए अगला खंड का ये जो चौथा मंत्र से आरंभ करें। ये 3 मंत्रों तक उपक्रम जो हुआ था आख्यायिका, विद्या की स्तुति आदि अनेक हेतु बताए थे विकल्प, वह आख्याय का उपसंहार हो गया। और अब चौथे मंत्र से उपासना का उपदेश करने के लिए आरंभ करने जा रहे हैं। विद्युताय दृष्टांतों के द्वारा अत्यंत दीप्तिमत्व को, निमेषण दृष्टांत के द्वारा देवताओं के द्वारा भी दुर्गेयत्व को प्रतिपादन करने के लिए गुणद्वय यहाँ पर उपासना के लिए कथन किया जा रहा है। बिजली का दृष्टांत देंगे और निमेष का दृष्टांत देंगे, 2 दृष्टांत है ना, विद्युतदा इव निमिषदा इव, दाकार तो आकार इव बता दिया। तो अत्यंत दीप्यमान है विद्युत की दृष्टांत से, और निमेष दृष्टांत से देवताओं के दुर्विज्ञ है, तो मनुष्य के लिए तो कहने का कैमुतिक न्याय, मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्विज्ञ है चीज, देवताओं के लिए दुर्विज्ञ है और मनुष्य के लिए
अत्यंत दुर्विज्ञ हो गया। यह बात को प्रतिपादन करने वाले दो गुणों को यहाँ स्पष्ट करने जा रहे। पहले अधिदैवत्व में, फिर अध्यात्म में दो बताएंगे। तस्यैषादेश इत्यादि मंत्र है, आंधगिरी में है सारी बात। तस्य एष आदेश, तस्य ब्रह्मण, तस्य मने ब्रह्मण, एष मने कौन सा, ओ अभी जो कहे जाने वाला, कौन सा कहे जाने वाला है वो आगे बताएंगे। वक्षमाणा आदेश मने उपासनोपदेश। आदेश का मतलब क्या, कोई ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पर कहते उपासना का उपदेश दिया जा रहा है। ये उपासना का उपदेश है, करो ना करो मर्जी तुम्हारी है। ये कोई ऐसा है नहीं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने उल्लंघन कर दिया है। कोर्ट का ऑर्डर उल्लंघन होता है ना, आदेश को उल्लंघन, तो फिर सजा होती है उसकी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। यहाँ कोई सजा नहीं, वेदों ने इतना उपदेश दिया है, सबका उल्लंघन हो रहा है, कौन सजा भुगत रहे, साक्षात तो कुछ नहीं। और परोक्ष पता नहीं अगला जन्म में क्या दंड मिलेगा, वो तो श्रुतियों के आधार पर माना जाता है। वैदिक सनातन धर्म को उल्लंघन करने वालों को भयंकर दंड मिलेगा। इस कलयुग से उभरने के बाद इससे भी घोर कलयुग में विदाउट प्रमोशन विद डिमोशन में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब प्रमोशन तो मिलना है नहीं, डिमोशन के साथ ट्रांसफर होगा, इससे भी घोर कलयुग में, जहां पर ये सब सुनने को भी नहीं मिलेगा। अब तो सुनने को मौका मिला, उसका लाभ नहीं उठाया ना, इसलिए आगे सुनने को भी नहीं मौका मिला, ऐसी जगह डाल देंगे, जाओ उपासना उपदेश यस्मात् देवेभ्यो विद्युत इव सहसैव प्रादुर्भूतम ब्रह्म द्वितीय मत तस्मात् विद्युतो विद्योतनम यथा यदे तद ब्रह्म विद्युत विद्योतितवत् इव इति उपमार्थ है आशक्ता। यस्मात् जिसलिए देवेभ्यो देवताओं के सामने कैसे प्रकट हुआ था, विद्युत इव बिजली के समान, बिजली तार वाली बिजली नहीं है। बिजली कौन सी लेनी है, ये जो लाइटनिंग है आकाश का जो थंडर से होता है वो जो है बिजली है, वो लेना। कहते हैं सहसैव झटित एक साथ हो जाता है, प्रादुर्भूतम प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म द्युतिमत ब्रह्म भी प्रकाशमान ब्रह्म प्रकट हो गया। तस्मात् जिसलिए ऐसा हुआ था, तस्मात् विद्युतो विद्योतनम यथा यदेतत् ब्रह्म विद्युत विद्योतितवत्, इसलिए विद्युत के विद्योतन के समान यह जो ब्रह्म है वह भी चमक कर एकदम प्रकाश रूपेण सामने सबका एक विशिष्ट प्रकाश पुंज के रूप में प्रकाशित हुआ। सामान्य प्रकाश रूपेण सर्वत्र व्यापक तो है ही है, इसलिए यह समझना पड़ता है। इस बिजली का दृष्टांत क्या है, बिजली भी एक विशिष्ट प्रकाश ही है। उसी प्रकार यहाँ भी विशिष्ट प्रकाश रूपेण ही प्रकाशित हुआ। सादृशता सहसैव प्रकाशन में और प्रकाशवत्व में सादृश्यता, दो बात की सादृश्यता लिया जा रहा है। एक तो झटिति होता है, सहसा होता है, और दूसरा वह प्रकाशवत्व उसके अंदर है। तद्वितीय विशिष्ट प्रकाश पुंज प्रकट हुआ उनके सामने, वह सहसा प्रकट हुआ, और वह जो था दिव्य जो थी वह प्रकाशमय वस्तु विद्युतो विद्योतनम यथा यद्येतद् ब्रह्म विद्युत विद्योतितवत्, वे विद्युतदा है ना, विद्युतदा, इसके विद्युत अलग कर दिया, उसका अर्थ हो गया विद्योतितवत्, और आगर्द इव इति उपमार्थे आशब्द, उपमार्थ में आशब्द कहने गया समन्ता मर्यादा और अभिविधि, अर्थ वगैरह उल्टा पल्टा नहीं लेने का यहाँ पर आगर। एतम मातम गीतम विद्या है ना, ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौचय, एतम मातम गीतम विद्या वाक्य और स्मरण, वाक्य स्मरण और अंगित। आ का तो 6 अर्थ है, वो 6 में से एक भी यहाँ नहीं लेना है बोल दिया। आ का 6 अर्थ बताया गया, गित हो तो 4 अर्थ, अंगित हो तो 2 अर्थ। एतम मातम गीतम विद्या, ये 4 में ईशद अर्थ है, क्रिया योग है, मर्यादा और अभिविधि, इन चारों में आ गित हुआ करता है।
वाक्य स्मरणार्थ में अंगित होता है। लेकिन 6 और दोनों से अलग करके भाष्यकार कहते हैं यहाँ युव अर्थ में 7वां अर्थ उस कारिका में नहीं कही है, उस अर्थ व्याकरण में आया था लघु सिद्धांत का। यदि उपमार्त्या शब्द यथा घनांधकार विदार्य विद्युत सर्वध प्रकाशते एवं तद ब्रह्म देवानां पर सर्वध प्रकाश व्यक्ति भूताम। एक और सादृश्यता कह रहे हैं यहाँ पर, देखो तीसरी सादृश्यता क्या है। वो तीसरी सादृश्यता जैसे घनांधकार को छेदन करता हो फाड़ता हुआ यह बिजली चमकती हुई आती है, उसी प्रकार से समझना घनांधकार विदार्य, विदार्य माने फाड़ते हुए चीर करता हुआ निकल के आता है। विद्युत सर्वदा प्रकाश है, चीरते आया और उसके प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। उसी प्रकार से एवं तद ब्रह्म देवानां पुरतः सर्वतः प्रकाश व्यक्तिभूतम, माना देवताओं का दुराभिमान रूपी घनांधकार को चीरते हुए फाड़ते हुए एकदम भयंकर प्रकाश से उनके चारों तरफ व्याप्त कर प्रकाशित हो। यह अंधकार क्या लेना है? इंद्रादि देवताओं विद्यमान जो दुराभिमान रूपी घनांधकार, उसको चीरते हुए फाड़ते हुए एकदम जो है प्रकाशित हुआ वह ब्रह्म सर्वतः चारों तरफ उनके समक्ष प्रकाश व्यक्ति भूतम। अतो व्यावृत्त प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वाच्च व्यावृत्त विद्युत इव इति उपास्य। इसलिए अतो ऐसा होना चाहिए विद्युत इव इति उपास्य, व्यावृत्त शब्द नहीं हो। अतो प्रकाश व्यक्तिभूत, प्रकाश के समान व्यक्तिभूत हो गया, मैं अभिव्यक्त हो गया। अतः इसलिए विद्युत इव इत्युपास्य, इसलिए उसके उपासना कैसे करना चाहिए? प्रकाशवान के समान ऐसे होना चाहिए। जैसे प्रकाशवान विशिष्ट पदार्थ के समान उस अविशिष्ट को भी उपासना करनी चाहिए। यथा सकृत विद्युतम इति च वाजसनीय। इसलिए बृहदारण्यक में साफ साफ बात बोल दिया है वहां दृष्टांत के रूप में, यथा सकृत विद्युतम इति। जब ब्रह्म कैसा है पूछा, किसने कहा जैसे एक झटके में सहसा सकृत क्षण भर में अभिव्यक्त होकर प्रकाशित होने वाला बिजली के समान है। वाजसनीय के बृहदारण्यक उपनिषदि इत्यर्थ। स्मच्च इंद्रिय इंद्रोपसर्पण काले निमिषत। लेकिन एक और बात है, जैसे इंद्र पास में आने लगा वह आंख मूंद लेने के समान गायब हो गया। निमिषत माने अपने प्रकाश को छिपा लिया, विशिष्टता को मिटा दिया। ये दृष्टि को छिपाने के लिए पलकों को बंद किया जाता है, नहीं दृष्टि तो बाहर देखते रह जाएगा। आप पलक बंद क्यों कर रहे बारंबार? दृष्टि को बार बार आराम देते रहते हैं ना वो, और कोई कीटाणु अंदर न चला जाए। जब भी बंद करेंगे उतने क्षण के लिए आपकी दृष्टि बंद हो गई, माने आपके जो प्रकाश पुंज बाहर जा रहा था वह विशिष्ट प्रकाश जिससे रूप आदि का प्रकाशन करते रहे वो बंद हो गया। उस तरह से यहाँ ब्रह्म जो विशिष्ट प्रकाश प्रकाशित था वह अपने उस प्रकाश स्वरूप को बंद कर दिया। इसी को तुलना कर निमिषदीव यथा कश्चित चक्षु निमेशन कृतवान, जैसा कोई अपने चक्षुओं को बंद कर ले वे उसी प्रकार से। इति इत्यनर्थ गौ निपादो इति दो बार आया, निमिषदा इति है ना, विद्युतदा इति, वो दोनों इति कद अनर्थ गौ निपातो। दोनों निपातों की इतियों का अर्थ नहीं लेना, क्योंकि इति बहुत गड़बड़ करता है। इति की महिमा भयंकर है। हाँ, जैसे बिहारियों की अति है, यहाँ शास्त्रों में इति है, दोनों बराबर है। हाँ, बिहारियों की अति और शास्त्र का इति दोनों खतरनाक शब्द है। उस अति का कोई अर्थ ही नहीं होता है और इति सारा अर्थ को उलट पलट कर देता है। ये खतरा है। आज बृहदारण्यक में संभवतः आएगा इति का विचार। आदित्यम ब्रह्म इति उपासित बोल दिया और बिना इति का कह देते हैं आत्मा इत्योपलब्ध होता है, आत्मा इत्योपासित है, और ये इति नहीं है। अब इति है और इति नहीं है, उपासित आगे फिर क्या करें? और आदित्यम इति ब्रह्म, ब्रह्म के बाद इति है कि इति के बाद ब्रह्म है, ये भी लफड़ा है।
आदित्यम ब्रह्म इति कहना, आदित्यम इति ब्रह्म कहने में बहुत अंतर है। इति बहुत खिचड़ी पकाता है अर्थ में, इसलिए हम कहते हैं कि बिहारी का अति कोई समझ नहीं सकता, शास्त्र की इति भी पकड़ना मुश्किल होता है। इसलिए भाष्यकार ने आपको जंजाल से बचा दिया, कहते झंझट मत पढ़ो, यहाँ आते अनर्थ को नहीं पाठो, अर्थ ही नहीं छुट्टी। जब अर्थ आएगा तो वहां विशाल शास्त्रार्थ करके समझाएंगे वह इति का मतलब क्या होता है, इति है तो क्या होता, इति न होगा तो क्या अर्थ होगा, क्या अंतर है, वहां समझाएंगे। यहां तो आपको बचा दिया, हाँ, कोई हेडेक नहीं करना, कहते अनर्थ को निपात। निमिषितवद इव तिरोभूतम इति एवं अधिदेवतम। निमिषितवद, मान लो जानबूझकर बंद कर दिए हुए के समान वो बंद हो गया, कि सामान्य रूपेण अब भी है ना, विशिष्ट रूपेण जो प्रकट हुआ था वो गायब हो गया, लेकिन सामान्य रूपेण तब भी है। अतएव कहते हैं निमिषितवद इव, निजन प्रयोग कर दिया, मानो एक तरह से बंद कर दिया गया ऐसे लगता है, बंद उसे कोई कर ही नहीं सकता ना। कोई ब्रह्म को बंद कर देगा क्या पेटी में? आकाश वेष्टनवद असंभव। अतएव यहां पर भी ब्रह्म को कोई बंद नहीं कर सकता, निवेशन नहीं कर सकता। निमिषितवद इव भवति तिरोभूता, वो विशिष्टता मात्र तिरोभूत हुआ, कहने का तात्पर्य विशिष्ट रूपता मात्र तिरोभूत हुआ है, सामान्य रूप का तिरोभूत कदापि हो नहीं सकता। सामान्य रूपेण वो इंद्र का ही आत्मा है, वो कहां से तिरोभूत हो जाएगा उसके सामने से, सवाल ही नहीं उठता। इत्येवं अधिदैवतम, इस प्रकार से अधिदैवत संबंधी उपासना देवताया अधि इति अधिदैवतम, देवता को अधिकृत करके कहा हुआ, देवता को अधिकृत करके कहा हुआ होने से इसका नाम अधिदैवतम। यत दर्शनम, देवताया अधि माने अधिकृत्य, यत दर्शनम माने उपासना, तद अधिदैवतम इत्युच्यते, उसको अधिदैवम शब्द से कहा जाता है। देवता को अधिकृत करके जो दर्शन में उपासना बताई गई है उस उपासना का नाम अधिदैवतम। अथा, अब उसके बाद आता अथा अध्यात्म, अथा माने अनंतरम, अधिदैवत के अनंतर, अधिदैवतोपासनोपदेश के अनंतर अध्यात्मोपासनोपदेश के लिए आरंभ कर रहे हैं, इसलिए अथ शब्द का प्रयोग हुआ। अध्यात्म आत्मनोधि, यहां पर भी अधि मने अधिकृत्य मैंने आत्म विषयम इति अध्यात्म उच्यते इति वाक्य शेष। उच्चते में यहां भी अध्ययन करना पड़ता है, उच्चते इति वाक्य शेष। आत्मनोधि, आत्मा को अधिकृत करके आत्म विषयम अधिकृत्य यत् दर्शनम उपासनम तत् अध्यात्म इत्युच्यते, उसको अध्यात्म कहा जाता है। यदि यथोक्त लक्षणम ब्रह्म, वह है जो पूर्वोक्त लक्षण वाला ब्रह्म है। कौन सा लक्षण? जो पहले बता चुके, गच्छति व प्राप्नोति व विषय करोति व इत्यर्थः। गच्छति व का मतलब क्या अर्थ ना, यदि गच्छति व मंत्र में आया, गच्छति व मतलब प्राप्नोति व, विषयी करोति व, सब जगह इव जोड़ना पड़ेगा। ऐसे कैसे करोगे? क्योंकि कोई उसको विषय कर नहीं सकता ना, पहले ही प्रथम खंड में जा चुका। यन मनो न विद्यते यद्वाचा न विहितम ये न वाग्भ्युच्यते, सब पर्यायों में पाता ही है। वाणिज्य से ग्रहण नहीं कर सकती किंतु वाणिज्य से बोला करती है। चक्षु जिसे देख नहीं सकता, जिसे देख नहीं सकता किंतु जिससे वह देखने के सामर्थ्यवान हो जाता है। इधर सभी इंद्रियों के बारे मुख्य 5वां पर्यायों में कह दिया गया था, वह सब ध्यान में रखना है। इसलिए कहते हैं इव समझना, गच्छति इव प्राप्नोति इव विषयी करोति इव इत्यर्थः। न पुनः विषयी करोति मनसा आवश्यकता। क्यों विषय नहीं कर पाएंगे आप उसको? क्योंकि हम मनसा विषयता, जब मन का भी विषय नहीं रहा गया तो बाकी इंद्रियों का विषय कहां से होना है? किसी का भी नहीं विषय होता,
कहीं बाकी उनका विषय तब माना जाता है जब वो मन उसे ग्रहण कर लेते उनके द्वारा, मन उनके द्वारा ग्रहण करते तब तो आपको पता चला चक्षु का विषय रूप है। कैसे पता चला? चक्षु से पता चल गया क्या? अरे मन ने चक्षु से रूप को ग्रहण किया, अतः पता चला चक्षु का विषय रूप है। यदि मन श्रोत्र से रूप को ग्रहण करने लग जाए तब कहना पड़ेगा श्रोत्र का विषय रूप है, शब्द नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि चक्षु या श्रोत्र अपने आप बोलते नहीं है मेरा विषय कौन सा है, तो मन उनके द्वारा उसको ग्रहण कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं चक्षु का विषय अमुक है, शब्द जो है श्रोत्र का विषय है अमुक अमुक का विषय। इसे केवल भाष्यकार अन सब इंद्रियों के नाम न लेकर सीधे एक ही से बात बोल दिया, मन का विषय नहीं है तो किसी का विषय नहीं, न पुनर्विषय करो कदम मनसो अविषयत्वात् ब्रह्मणो अतो मनो न गच्छति। इससे मन उसकी ओर उसको विषय करने के लिए प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, विषय रूप में उसका प्राप्त नहीं कर सकता, विषय रूप में उसे कभी अनुभव नहीं कर सकता। जिसे पहले कहा ये नाहुर्मनोमतम इति चौक्तम, यन मनसा न मनुदे ये नाहुर्मनोमतम, इस मंत्र से पहले ही बात को स्पष्ट कह दिया गया है। गच्छति व इति तो मनसोपि मनस्त्वा, फिर युवा क्यों कह दिया? गच्छति व ये कहने के क्या मतलब थे? कहते हैं मनसोपि मनस्त्वा, मन का भी मन होने के नाते। श्रोत्र श्रोत्रम वाचो वाचम चक्षुष चक्षुर कहा है ना पहले, मनसो मना, और मन का भी मन होने के नाते कह दिया गया। मन क्योंकि मन का जाने से उसका आरोप हो गया ब्रह्म में, ब्रह्म में भी जाना जैसे व्यवहार हो गया। घट को ले जाया गया, लेकिन कह दिया घटाकाश को ले जाया गया, व्यवहार जैसे हो जाता है। घटानेन यथा घटाकाश आनने तद्वदेव अत्रापि मन गमनेनैव ब्रह्मणो गमनमपि व्यवह्रियते अतएव गच्छति इत्युक्तम भवति। आत्मभूतत्वाच्च, इस पर यदि भी यहाँ टिप्पण भी है, टिप्पण नंबर क्या है? 1 गच्छति व इति मनसोपि मनस्त्वात् आध्यात्मिकं तादात्म्यं उरूढीकृत्य गच्छति व इति तो न तादात्म्य को उरूढीकृत्य, तादात्म्य को हेतु बना के निमित्त बनाकर कहा जा सकता। मन का ब्रह्म के साथ तादात्म्य कर दिया, अतः मन के जाने से क्या हो गया? ब्रह्म का जाने का व्यवहार हो जाएगा। बिना तादात्म्य का व्यवहार नहीं हो सकता। एक के जाने से दूसरे का जाने का व्यवहार तब होगा जब दोनों का बीच में तादात्म्य होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। इसको समझना है। पहले होता है ना 3 लेग रेस, देखा है आपने? 3 लेग रेस है, जानते हैं? हाँ, 2 बच्चा खड़ा कर दिया 2 लड़कों को, अब वो उसके इसके दाना पर उसका बाएं पर को बांध देंगे। अब 3 पर वाला हो गया ना 2 आदमी, तो 2 पैर तो बंध गया और अलग अलग तो चल नहीं सकता। अब दोनों को एक दूसरे पे कंधे पे हाथ डाल के बाकी 2 पैरों के ऊपर चलना पड़ता था, पतरी लेग रेस बोलते थे। अब उसे 100 मीटर पार करो, कौन पहले बहुत दौड़ेगा? दोनों टाइम हो गया ना। अब क्या कहना पड़ेगा? दोनों एक साथ भाग रहे कहना पड़ेगा, एक भाग रहे तो कह नहीं सकते। अब मान एक ही जोर लगा रहा है तो भी दूसरे को भी कहना पड़ेगा, ये भी साथ में जोर लगाया मानना पड़ेगा। किसने वास्तव में भागा भगवान ही जाने, किसने जोर दम लगाया है? तो एक जा रहा है वो दूसरे को उठा के सब चल सकता है, ऐसे भी हुआ। इसे बता रहा हूँ, एक बार हमने देखा है ना, उसमें वो बहुत तगड़ा था, एक दूसरा साधारण पिछड़ कमजोर बच्चा था। अब उन दोनों पार्टनरशिप हो गया, क्या करें? अब लॉटरी निकालते ना, कौन कौन साथ दौड़ेगा। अब एक तो लंबा छोटा तगड़ा वाला, दूसरा बच्चा था छोटा सा दुबला पतला, क्या करे? उसने उसको दबा लिया, उठ गया, चल दिया सीधी लंगड़ रेस होता ना, एक पैर से भाग गया। लेकिन दोनों को प्राइज मिला कि दोनों भागे हैं। अब क्या करे? तादात में दोनों तादात में देना, दोनों को प्राइज मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी मन जा रहा है, लेकिन मन के साथ तादात में ना वो लग बांध दिया गया। क्या करे? ब्रह्म को बांध दिया आपने उसके साथ, इधर ब्रह्म को भागने के जैसे दिखता कहते हैं गच्छति व तस्तादात्म्यं उरूढीकृत्य गच्छति व इत्यादि। आत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मण तत्समीपे मनो वर्तते। आत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मण, और मन क्या है? ब्रह्म का आत्मभूत का मतलब क्या? उपाधिभूतत्व। आत्मशब्द उपाधि, उपाधिभूतत्वाच्च ब्रह्मण, और ब्रह्म का वह उपाधि होने के नाते से भी उपाधि का चलने से उपहित का चलने का व्यवहार हो जाता है। जिसे पहले बता दिया था, घट को आनयन किया तो घटाकाश का आनयन व्यवहार हो गया। उपाधि कौन है? घट, उसके आनयन हुआ तो उपहित
आकाश के आनंद व्यवहार जैसे होता है, उपाधि भूता ये जो मन है इसके गमन की वजह से उस उपहित भूता ब्रह्म में भी गमन का व्यवहार हो गया। कैसे उपाधि हो गया? क्योंकि तत्समीपे मनोवर्तते है कि ब्रह्म का अत्यंत सामीप्य वस्तु उपाधि कौन है? मन ही तो है। अंतःकरण ही अत्यंत निकटतम उपाधि है, बाकी सारा जो उपाधियां हैं वे प्रकृष्ट है। क्योंकि ब्रह्म की उपलब्धि शुद्ध अंतःकरण से ही होता है। इसे शुद्ध अंतःकरण का प्रथम प्रतिबिंब यदि पड़ा भी है तो वो अंतःकरण में ही पड़ा है, शरीर में तो प्रतिबिंब नहीं पड़ा ना, हाथ पैर खोपड़ा कहीं भी नहीं, वो अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ा। इसलिए ब्रह्म का अत्यंत सामीप्यता समीपतम उपाधि यदि ब्रह्म का यदि माना जाए तो वो उपाधि कौन सा है? मन नहीं है। बाह्य सब क्या हो जाता है? बहिर्भूत हो गया। इसलिए इसी तो पंचकोश विवेक में तो यही और है क्या? अन्यो अंतरात्मा, अन्यो अंतरात्मा कहा जाता है। और शरीर से अंदर प्राण, प्राण से अंदर मन, मन से अंदर विज्ञान, विज्ञान से अंदर आनंदमय। या आनंद में को छोड़ना पड़ेगा हमें, अंतःकरण तक लेना है के लिए मन। अंतःकरण से मन और विज्ञान दोनों एक साथ को इकट्ठे करके मन कहा जा रहा है अंतःकरण शब्द से। ऐसे अंतरतम है ना, बाह्य की अपेक्षा से अंतरतम विज्ञान में कोश है, मनोमय कोश है, दोनों आंतर है। आंतर होने से वो ही क्या हो गया? अंतर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ब्रह्म के समीप है, उसके प्रतिबिंब उस पर डायरेक्ट पड़ जाता है। और आनंदमय कोश का विद्या कारण शरीर, उससे यहाँ पर चर्चा नहीं है ना। इसे कहते हैं कि वो तत्समीपे मनोवर्तते इति उपस्मरति अनेन मनसैव एतत् ब्रह्म। इसीलिए तो हम इस मन के द्वारा इस ब्रह्म का स्मरण कर पाते हैं, किसी दूसरे के द्वारा थोड़े कर सकते हैं। आंख को खोल के देखेंगे तो ब्रह्म स्मरण में नहीं आएगा और रूप दिखाई देगा। इसे आवृत चक्षुर कश्चित धीर अमृतत्वम इच्छन कह दिया। बाह्य इंद्रियों को बंद करेंगे तो मन से ब्रह्म का स्मरण होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं उपस्मृति अनेन मनसैव एतत् ब्रह्म। इस ब्रह्म को कौन? विद्वान। यस्मात्, जिसलिए एक विद्वान जो कश्चित धीर, वो क्या करता है? अपने सारे बाह्य चक्षुरादियों को बंद करके मनसैव अनेन मनसा एव, इस समीपतम मन के द्वारा ही एतद् ब्रह्म उपस्मरति तस्मात् ब्रह्म गच्छति व इत्युच्यते। इसीलिए उस मन का चलने से ब्रह्म का चलने का जैसे व्यवहार कर दिया जाता है, कहा जाता है अभीष्ट पुनः पुनश्चित। बारंबार जाता है, बारंबार जाने के समान व्यवहार होता है, बारंबार जाने के समान व्यवहार हो जाता है, कह दिया। अभीष्टम किसके लिए कह रहे हैं? 5 मंत्र में से कौन सा शब्द है? अभीष्टम बोल दिए भाषा। एक चित्त मनोन चेत उपस्मृति अभीष्टम संकल्प। मंत्र में अभीष्टम शब्द है। अभीष्टम माने पुनः पुनः स्मरति। संकल्प ब्रह्म प्रेषित मनसा संकल्प अभीष्णम भवति। मन के द्वारा प्रेरित होकर के, माने ब्रह्म के द्वारा प्रेरित होकर के उस मन के संकल्प बारंबार हुआ करता है। अहंग्रह उपासना है, इसलिए सब बात कही जा रही है। आंध्र साफ करे देखो, अहंग्रहण एतत् कर्तव्य विप्रेत्य आध्यात्मिक ब्रह्म रूपम माहा आध्यात्मिक ब्रह्म स्वरूप गच्छति वैसे कहा जा रहा है। क्योंकि आपको अपने आप के साथ उस ब्रह्म को तादात्म्य करके एतादृश उपासना गुणों से उपासना करनी है। संकल्पो ब्रह्म प्रेषित मनसा संकल्पो अभीष्टम पुनः पुनः उपसरणादि रूपम भवति इत्यर्थः। पूर्वान्वय करते जाना है। अतः उपस्मरण संकल्पादि विरलिंग ही आगे ना सबको जोड़ दिया। इसलिए मन उस ब्रह्म से प्रेरित होकर के जो उपस्मरण करता है बारंबार, जो संकल्प करते हैं बारंबार, इन लिंगों के द्वारा, इन लिंगों के द्वारा, इन हेतुओं के द्वारा, इन परिचायकों के द्वारा ब्रह्म मनो अध्यात्म अवग्रह चिंतन है। वहां मनो अध्यात्म भूतम, मनसो अध्यात्म, बल्कि मनसो अध्यात्म भूतम होना चाहिए। टिप्पण नंबर वहां दिया है साफ साफ 8 में 4 नंबर। अत्र मनसो अध्यात्म भूतम इति पाठम सम्यंचम प्रतिपद्ये।
प्रतिपद्यते नहीं कह रहे, मैं मानता हूं, साफ साफ बोल रहे प्रतिपद्य हम, मैं ये मानता हूं यहाँ पर ऐसा ही पाठ सम्यक होना चाहिए। कहीं प्रमादवश पूर्व काल में कभी हस्तलिखित था भाषा आदि, कहीं लेखन में प्रमाद हो रखा है, तभी पंक्ति घटेगी। मनो अध्यात्म में घटेगा नहीं, समास करके कैसे घटाओगे आप? मनो अध्यात्म भूतम समास नहीं हो सकती यहाँ। इसलिए मनसो अध्यात्म भूतम उपास्यम इत्यभिप्राय, ऐसा ही पाठ होना उचित बनता है। मनसोपि आत्मभूतम, अध्यात्मभूतम का मतलब क्या? मनसोपि आत्मभूतम कर दिया उसको। 5 नंबर टिप्पणी में उसकी व्याख्या करते हुए देखो क्या कह रहे हैं। उपास्य ना, उपासना कैसे लोगे? मन का भी अध्यात्म, मन का अध्यात्म क्या हो सकता है? मन का जो आत्मभूत उसको तात्पर्य, मनसोपि आत्मभूतम ब्रह्म अहम अस्मि इत्युपासितव्याम, ऐसा उपासना करना जो मन का भी मन का भी जो स्वरूप, मन का भी जो आत्मभूत तत्व है वही मैं हूं और वह ब्रह्म है, सो मैं हूं, ऐसा ही उपासना करनी चाहिए। ये अंग्रोपासना हो गई इस तरह से। लिंग ही 3 नंबर टिप्पणी है, आत्मानुगति मंत्रेण जड़स्य मनस स्मरणादि परिणाम असंभवात तेषां लिंगत्वम इति भाव, क्योंकि आत्मा के साथ तादात्म्य हुए बिना, आत्मानुगति के हुए बिना, यमेव भान्तम अनुभाति सर्वम यस्य भासर्वम इदं विभाति, जिसके भान के बिना ये सब भान ही नहीं हो सकते, जिसके प्रकाश को लेकर ये सब प्रकाशित होते हैं, जिसकी चेतनता होकर सब चेतनवान होकर उसका व्यवहार किया करते हैं, ऐसा होने के नाते कहते हैं आत्मानुगति मंत्रेण, आत्मा के अनुगमन किए बिना जो है जड़स्य मनस, जड़भूत है जो मन है, इसके द्वारा स्मरणादि परिणाम असंभवात, स्मरणादि किसी भी प्रकार के परिणाम ही नहीं हो सकता, वृत्तियां ही नहीं निकल सकती। इस जड़ से जो वृत्तियां निकल रही है वह चेतन की सत्ता के कारण से है। ये चेतन सत्ता न हो ये जड़ कोई काम ही नहीं कर सकता, ठंडा पड़ जाएगा। जैसे आप घूमते फिरते आते जाते क्यों, चेतन की सत्ता है ना आपके अंदर, और चेतन जो सत्ता विशेष है वो हट जाए तो क्या कहा जाएगा? मुर्दा, डेड बॉडी संज्ञा हो जाता है। बस राम नाम सत्य, ले जाओ भाई इसको, जरा कोई काम का नहीं करो। बस चेतन के अनुगमन जब तक है तब तक सब कुछ ठीक ठाक, शिव है ये, नहीं तो शव है। शक्ति का ये मिल गया, शव में तो हो गया शिव, वही हट गया हो गया पुनः शव न। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, सौंदर्य लहरी। शिव शक्त्या युक्तो, शक्त्या अंशभूत ई मात्र युक्त सन शव शिव धन शक्तो भवति, है ना। शक्ति पूरी मिल जाएगी शव में तो फिर तो क्या कहना, फिर तो गोविंदा हो जाएगा, जब ब्रह्म हो जाएगा साक्षात कुंडली जागरण पूरा हो गया। अब तो शक्ति की ई मात्रा काम कर रही, थोड़ी सी ई मात्रा, शक्ति की ई मात्रा जुड़ गए शव में तो ये शिव हो गया और शक्त हो गया सकल कार्य करने में। और पूरी शक्ति शव में घुस जाए फिर तो कुंडली जागरण पूरा हो गया मानना पड़ेगा, तो महादेव हो जाए साक्षात। बस शक्ति पूरी जगती ही नहीं है, होगा ई मात्रा कैसी होती है जानते हैं ना, यूं लिखा जाता है, ई मात्रा यूं लिखा जाता है, माने बूढ़ों का डंडा, बूढ़ों का डंडा जैसे एक सहारा होता है बूढ़ों के लिए, इस शव को भी किंचित सहारा मात्र शक्ति होती है सकल व्यवहार करने की। उतनी सहारा का इतना दुराभिमान, अब पूरी शक्ति मिल जाए तो होगा क्या, यानी बड़ा आश्चर्य। शिव शक्तिया युक्त, इसलिए कहते ये लिंग है, क्योंकि वे सब जड़ मन है, स्मरणादि परिणाम में असंभव हो जाएंगे उसके बिना। अतएव ये सब कर रहे हैं तो इसका सामर्थ्य सिद्ध हो गया कि जरूर इसके पीछे चेतन तत्व है, जिनकी वजह से जड़ तत्व का परिणाम हो रहा है। अतएव यह परिणाम जो हो रहा है यही लिंग हो गया उसके अधिष्ठान भूता चेतन का। इस प्रकार चेतन ज्ञापित हो गया। इत्यभिप्राय एतादृश रूपेण इस आध्यात्मिक गुण को लेकर के भी हमें उपासना उस ब्रह्म की करनी चाहिए इत्यादि।